सीएम बनते ही हेमंत का मोदी सरकार पर वार। कर्ज वसूली के लिए हेमंत मोदी पर करेंगे केस। 1,36,000 करोड़ का क्या है दोनों सरकारों का विवाद। हेमंत सोरेन ने एक बार फिर झारखंड की कमान संभाल ली है। झारखंड सीएम का पदभार संभालते ही हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए। सीएम सोरेन ने मोदी सरकार से अपने लाखों करोड़ों रुपए वापस करने की मांग कर डाली है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर मोदी सरकार झारखंड सरकार के 1,36,000 करोड़ रुपए वापस नहीं करती तो वो कानूनी एक्शन तक लेने में जरा भी नहीं हिचकेंगे। चुनाव जीतने से पहले भी हेमंत सोरेन इस विवाद की चर्चा कर चुके हैं। सवाल ये है कि आखिर झारखंड सरकार और हेमंत सरकार के बीच लाखों करोड़ों रुपए का ये विवाद क्या है, जिसमें हेमंत मोदी सरकार को कोर्ट में घसीटने तक की धमकी देते नजर आए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन ने किस बकाये की बात कही है। इसके लिए हेमंत सोरेन का ही वो बयान सुन लेते हैं जो शपथ लेते ही उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, जिसमें इस बकाया वसूली की बात शामिल थी। केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, जो केंद्रीय सरकारी उपक्रमों पर है, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। अपने बयान में हेमंत सोरेन ने केवल इतना बताया कि वो अपनी सरकार की बकाया वसूली के लिए केंद्र पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किस किस मद में हेमंत सरकार का मोदी सरकार पर 1,36,042 करोड़ रुपए बकाया है। चलिए जानते हैं सोरेन ने जो आरोप लगाए हैं वो किस किस मद में बकाये की बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के मुताबिक मोदी सरकार पर 1,36,042 करोड़ रुपए कुल बकाया है, जिनमें वॉश्ड कोयला रॉयल्टी के तहत 2,900 करोड़ रुपए बकाये हैं। पर्यावरण मंजूरी सीमा उल्लंघन के मद में 3,200 करोड़ रुपए बकाया है। हेमंत सोरेन के मुताबिक भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के रूप में 42,142 करोड़ रुपए बकाये हैं। वहीं ब्याज के रूप में 60,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार पर हेमंत सरकार के बकाये हैं। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान जब 3 नवंबर को पीएम मोदी झारखंड जाने वाले थे, उससे पहले ही 2 नवंबर को सोरेन ने ट्वीट कर इस बकाया राशि की मांग भी की थी। आज गृह मंत्री, कल प्रधानमंत्री झारखंड आ रहे हैं। मैं पुनः उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हम झारखंडियों का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए हमें लौटा दें। झारखंड एवं झारखंडियों के विकास के लिए ये राशि अत्यंत आवश्यक है। मैं भाजपा के साथियों, खासकर सांसदों से भी अपील करूंगा कि वो हम झारखंडियों के इस बकाये को दिलाने में हमारी मदद करें। हालांकि झारखंड चुनाव जीतने के बाद सोरेन ने दिल्ली आकर पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी, लेकिन ये मुलाकात शपथ ग्रहण समारोह के न्योते से संबंधित था। लेकिन अब सीएम का पदभार संभालने के बाद वो पीएम मोदी पर निशाना साध चुके हैं, बकाया राशि की मांग फिर से कर चुके हैं और पैसे न मिलने पर कानूनी कार्रवाई की भी बात कह चुके हैं। बहरहाल अब इस मामले में बीजेपी और मोदी सरकार कैसे घिरती है और उससे कैसे निकलती है, ये देखना बेहद अहम होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।